वर्ष का जब ये हो जाए, गह त्याग कर सन्यास पाए। सन्यासी का प्रणव सार, प्रातः काल करे 12,000। भूल यदि कि दिन हो जाए, दूसरे दिन दूने जप ध्याए। 1 माह यदि भूल हो जाए, 1.5 लाख से प्रायश्चित पाए। इससे अधिक भूल होने से गुरु दीक्षा ले नए सिरे से। ब्राह्मण गृहस्थी होता है जो, धर्म अर्थ का यत्न करे वो। जिस ब्राह्मण को मोक्ष चाहिए, ज्ञान का बस अभ्यास चाहिए। धर्म से धन और भोग जो पाता, उसे एक दिन वैराग्य हो जाता। अधर्म से धन भोग कमाता, भोगों में ही वो लग जाता। धर्म से धन को जो है कमाता, तप से दिव्य रूप वो पाता। द्वापर यज्ञ व त्रेता तप, सतयुग में है ध्यान। पर कलयुग में प्रतिमा पूजा से होता है ज्ञान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। अधर्म हिंसा दुख का रूप है, और धर्म सुख का स्वरूप है। सदाचार से सुख आता है, दुराचार दुख को लाता है। भोग व मोक्ष को जो तुम चाहो, धर्म के रास्ते को अपनाओ। जिस भी देव को रख कर ध्यान, जो दानी करता है दान, उसको ही वो पा जाता है। उसी लोक में सुख पाता है। निर्धन सदा तप को अपनाए, तीर्थ सेवन से नर सुख पाए। अब मैं न्याय से तुम्हें बताऊं, धन पाने की विधि समझाऊं। ब्राह्मण सदा शुद्ध धन पाए, दीनता कभी भी ना दिखाए। बुरे कर्म को नहीं कमाए, सदा कर्म को ही अपनाए। क्षत्रिय बल से धन अर्जित करे, वैश्य कृषि गौ रक्षा को करे। जो शुद्ध धन का दान करे, ज्ञान की सिद्धि हो, फिर गुरु कृपा होती है, तब मोक्ष की सिद्धि हो। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि होती है, फिर परमानंद प्राप्ति होती है। दान गृहस्थी को करना चाहिए, जल और अन्न भी देना चाहिए। जो गृहस्थी ऐसा करता है, पुण्य का आधा फल पाता है। जितना धन भी गृहस्थी कमाए, उसके 3 भाग वो बनाए। एक धर्म दूजा वृद्धि को, भाग तीसरा निज उपभोग को। जिस धन को खेती से कमाए, 10वां अंश दान कर जाए। धन व्यापार से जो भी आए, 6वां भाग दान में लगाए। विद्वान का धर्म यही है, पर दोषों को कहना नहीं है। जो औरों में रोष जगाए, ऐसी वाणी ना अपनाए। जो भी सुख की सिद्धि चाहे, अग्निहोत्र 2 समय अपनाए। यदि दोनों समय संभव ना, तो एक समय अपनाए। अग्नि सूरज को आहुति से वो संतुष्ट कराए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शाम को
सूर्य का वंदन कर लें, शुद्ध विचारों को मन धर लें। आत्मज्ञान को यदि तुम चाहो, विधिवत उपासना करते जाओ। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधना से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषि कहें प्रभु कृपा दिखाओ, देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ बताओ। गुरु पूजा हमको समझाओ, ब्रह्म तृप्ति का भेद सुनाओ। सूत जी ने फिर उन्हें बताया, अग्नि यज्ञ को फिर समझाया। सुबह शाम जो आहुति देते, उसी को अग्नि यज्ञ है कहते। जो ब्रह्मचर्य में स्थित है, समिधाधान अग्नि यज्ञ है। द्विज ब्रह्मचारी अविवाहित हो, उपासनाग्नि प्रतिष्ठा न की हो। समिधा आहुति व्रत आदि का अग्नि यज्ञ है ये ही उनका। बाहर अग्नि विसर्जित करके, आत्मा अग्नि स्थापित करके। वानप्रस्थी और सन्यासी है, उनके लिए यही अग्नि यज्ञ है। सही समय पर परिमित हित कर, पवित्र अन्न का भोजन लेकर। सायंकाल की आहुति संपत्ति करें प्रदान। प्रातः काल सूर्य आहुति आयु वृद्धि वरदान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। दिन में अग्नि देव जो होते, सूर्य में प्रविष्ट हो जाते। प्रातः सूर्य को आहुति देते, अग्नि यज्ञ में ही उसे मानते। इंद्रादि को आहुति देना, देव यज्ञ ही उसे मानना। लौकिक अग्नि में हवन कर्म है, वे भी सारे देव यज्ञ हैं। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनाऊं, सारा वेद तुम्हें समझाऊं। नित्य चाहिए ब्रह्म यज्ञ करना, वेद अध्ययन ही यज्ञ समझना। प्रातः से सायंकाल तक सुन लो, जब भी चाहो ब्रह्म यज्ञ कर लो। अग्नि के बिना देव यज्ञ को कैसे संपन्न करेंगे इसको। जब सृष्टि आरंभ हुई थी, वारों की कल्पना शिव ने की थी। भव रोगों के शिव जी वैद्य हैं, सब औषधियों की औषध हैं। पहले प्रभु ने कल्पना अपने वार की, उसके बाद माया शक्ति उन्होंने रचना की। माया शक्ति का जो वार, संपत्ति का है आधार। दुर्गतिग्रस्त रक्षा बालक की, कल्पना करी कुमार बार की। फिर थी कल्पना महादेव की, पाप आलस्य और निवृत्ति की। सब लोगों की रक्षा हित में विष्णुवार बनाया शिव ने। फिर ब्रह्मा का वार बनाया, तब इंद्रियम का वार रचाया। सूर्य आदि सभी ग्रहों को ध्यान में रख कर सुख और दुख को 7 वारों का स्वामी बनाया। दिन का स्वामी सूर्य बताया, शक्तिवार के स्वामी सोम है। कुमार दिन के स्वामी मंगल हैं। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मवार के बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र हैं। यम के वार के शनैश्चर हैं।
आरोग्य दे सूर्य चंद्रमा संपत्ति दे, मंगल व्याधि काट दे, बुध पुष्टि को दे। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते, शुक्र भोग प्रदान है करते, शनैश्चर मृत्यु निवारण करते, सातों वार क्रमशः फल देते। देवों की पूजा का फल जो शिव जी ही देते हैं सबको, देवताओं की प्रसन्नता को किया जाता है जिस पूजा को। 5 प्रकार की पूजा मानो, मंत्र जाप को पहला जानो, देव होम प्रकार दूसरा, दान का देना मानो तीसरा, तप करना चौथी प्रकार, मन सर्वथा सत्य विचार। किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में विद्वान देह में, आराध्य देव की भावना करके पूजा 16 उपचारों से, यही 5वां है प्रकार मानव के सुख का आधार। नेत्र रोग, मस्तक के रोग अथवा कुष्ठ हो जाए, सूर्य की पूजा करके ब्राह्मण भोज कराएं। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सूर्य पूजा को रविवार, लक्ष्मी पूजा को सोमवार, रोग शांति को मंगल है, बुधवार विष्णु पूजन है, दीर्घ आयु को बृहस्पतिवार, भोग प्राप्ति को शुक्रवार, अपमृत्यु को शनैश्चर है, रुद्र की पूजा का ये दिवस है। जो भी प्रेम से पूजा करते, शिव शंकर उनको फल देते, शुभ कर्मों का हो आरंभ, अंत्येष्टि आदि का अंत। ग्रस्त में ध्यान सदा रखना तुम, सूर्य आदि की पूजा करना तुम, शुभ फल की इच्छा वालों को पूजा करना 7 दिन को। धनवान मार्ग में वृक्ष लगाए, कुआं और तालाब बनवाए, पुण्य कर्मों का फल यह होता, होकर शुद्ध ज्ञान को पाता। जो इस पाठ को पढ़ता सुनता, देव यज्ञ का फल वो पाता। देश काल, पाठ और दान आदि का विचार। ऋषि कहे सुनो सूत जी, श्रेष्ठ आपका ज्ञान, देश काल आदि का वर्णन क्रमशः करो बखान। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सूत जी बोले सुनो ऋषि तुम, घर में देव यज्ञ अति उत्तम, गौशाला में यज्ञ जो होता, घर से 10 गुना वो फल देता। गौशाला से 10 गुना होता, जलाशय के तट यज्ञ जो होता, तुलसी बेल पीपल के वृक्ष हो, उनके निकट में यदि यज्ञ हो, 10 गुना फल तालाब से देता। ऐसा जो भी यज्ञ है होता, देवालय का जो भी यज्ञ है, इससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है। तीर्थ भूमि में यज्ञ जो होता, 10 गुना लाभ देवालय से देता। नदी किनारे यदि यज्ञ है,
तीर्थ से भी 10 गुना महत्व है। यदि किनारा तीर्थ नदी का, नदी से 10 गुना महत्व है इसका। यदि किनारा सप्त गंगा का, 10 गुना फल ज्यादा है इनका। कावेरी गोदावरी गंगा और नर्मदा, ताम्रपर्णी सिंधु सरयू, ये है सप्त गंगा। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। यदि यज्ञ सागर के तट पर सप्त गंगा से 10 गुना बढ़कर, यदि यज्ञ पर्वत के शिखर पर सागर तट से 10 गुना ऊपर, 10 गुना सबसे श्रेष्ठ वहाँ पर आपका मन लग जाए जहाँ पर। आगे सुन लो तुम्हें सुनाऊं, काल का तारतम्य समझाऊं। सतयुग में तपदान जो होता, उसका फल पूरा है मिलता। 3/4 त्रेता युग में, आधा रह जाता द्वापर में। 1/4 कलयुग में रहता, इससे भी कम तब रह जाता। आधा कलयुग जब बीत जाता, 16वां हिस्सा ही बच पाता। सूर्य संक्रांति दिन होता, इस दिन सत्कर्म कोई करता, सबसे 10 गुना फल वो देता, सारे संकट को हर लेता। जो नर शुद्ध हृदय वाले, शुद्ध पवित्र दिन हो, समफल आनंद मिलता है ऐसे श्रेष्ठ नर को। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सूर्य संक्रांति दिन आए, इससे 10 गुना फल दे जाए। सूर्य विषुवत रेखा पे आता, उस पल सत्य कर्म जो होता, संक्रांति से उत्तम है वह, 10 गुना ज्यादा फल देता है। कर्क की संक्रांति जब आती, 10 गुना फल ज्यादा दे जाती। जब भी मकर संक्रांति होती, कर्म का फल 10 गुना बढ़ाती। चंद्र ग्रहण का पुण्य जो होता, इससे भी 10 गुना फल देता। सूर्य ग्रहण में पुण्य कर्म हो, चंद्र ग्रहण से 10 गुना है वो। इस दिन सूर्य राहु से मिलता, शोक रोग जग को तब मिलता। इसकी शांति के लिए तब दान स्नान व उत्तम है जप। जन्म नक्षत्र का पावन दिन हो, व्रत की पूर्ति का यदि फल हो, अपने मन में उत्तम जानो, सूर्य ग्रहण सा महत्व ही जानो। महापुरुषों के संग का समय है सबसे महान, करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समझो इसे समान। शिव पुराण है मुक्ति का धाम,